हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से लगा रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम सब मिलकर जो है बीपीएससी 4.2 एमबीएस, एमआरएस, केवीएस और यूजीसी नेट जो कि अभी हाल ही में होने वाला है, उसका हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट सिर्फ इन्हीं एग्जामिनेशंस के लिए नहीं है, बल्कि जितने भी म्यूजिक से रिलेटेड एग्जामिनेशन होते हैं उन सभी के लिए ये बेनिफिशियल है। तो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 12 तक सॉल्व कर लिया है। आज के सेशन में हम प्रैक्टिस सेट 13 को सॉल्व करेंगे। इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आपके ये जो नेट की एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि चैनल पर आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप होगी। इसके साथ ही साथ आप स्टडी जोन की व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। लास्ट प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने 180 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आज के सेशन में हम 181 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही कूट चुनिए। इसमें हमें कूट चुनना है और सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ दिया हुआ है गा कोमल और मा तीव्र मधुवंती, दोनों माँ का प्रयोग मुल्तानी, शुद्ध रे और तीव्र माँ का प्रयोग मालकोंस, रे पा वर्जित मारू बिहाग। यहाँ पर कूट दिए हुए हैं, इसे आप लिख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग सुमेलित कर लेते हैं। तो कोमल गा और तीव्र माँ ये हो जाएगा मुल्तानी से। दोनों माँ का प्रयोग होता है मारू। शुद्ध रे ये पास वर्ड जो वर्जित होता है वो मालकोंस में वर्जित होता है। इस तरह से हमारा 2 4 1 3 जो है वो राइट हो रहा है। तो हम चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कि 2 4 1 3 किस ऑप्शन में है। तो देखिए आप ऑप्शन नंबर बी में देखिए, तो ये आंसर हमारा राइट हो जाएगा। 2 4 1 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र की टीका है कलानिधि, अभिनव भारती, संगीत राज या संगीत सुधाकर। तो इसका हमें बताना है कि इसमें से नाट्य शास्त्र की टीका कौन सी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिनव भारती नाट्य शास्त्र की टीका है। नाट्य शास्त्र पर टीका अभिनव भारतीय को 10वीं शताब्दी में अभिनव गुप्त जी के द्वारा लिखा गया था। इस ग्रंथ में रस के संबंध में अपने मत को स्थापित तथा प्रमाणित किया तथा अन्य विद्वानों के रस से संबंधित मतों को इसमें दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, अभिनव भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिर्गीत तथा निर्गीत शब्द किससे संबंधित है। बहिर्गीत तथा निर्गीत शब्द किससे संबंधित है। टप्पा से, ख्याल से, तराना से या वाद्य संगीत से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाद्य संगीत। बहिर्गीत तथा निर्गीत शब्द जो है वो वाद्य संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भिन्न को चुनना है। तोड़ी, गुजरी तोड़ी, गोरख कल्याण, शुद्ध कल्याण, देवगिरी बिलावल, यमनी बिलावल, दरबारी कान्हड़ा, नायकी कान्हड़ा। इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर थाट दिए हुए हैं और यहाँ पर राग दिए हुए हैं। बताना है कि किस थाट का कौन सा राग है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोरख कल्याण और शुद्ध कल्याण। ये जो है भिन्न है, ठीक है। तोड़ी थाट का राग गुजरी तोड़ी है, देवगिरी बिलावल का राग यमनी बिलावल है, दरबारी कान्हड़ा का नायकी कान्हड़ा है। लेकिन गोरख कल्याण थाट का राग गोरख कल्याण जो राग है वो शुद्ध कल्याण नहीं है, तो ये भिन्न है। तो इसलिए ये भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको आप लोग बी कर लीजिए। गोरख कल्याण जो है वो शुद्ध कल्याण का राग नहीं है। गोरख कल्याण जो राग है वो खमाज थाट का राग होता है। इसकी जाति जो है षाडव औडव होती है। इसका वादी स्वर मध्यम होता है, संवादी स्वर
षडज होता है। गायन का समय जो है रात्रि का दूसरा प्रहर होता है। वहीं अगर शुद्ध कल्याण की बात करें तो शुद्ध कल्याण जो है कल्याण ठाट का राग होता है। इसकी जाति जो है षाडव संपूर्ण होती है। वादी स्वर पंचम होता है। संवादी स्वर षडज होता है। न्यास के स्वर इसके षडज पंचम और निषाद होते हैं। गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर होता है। तो इस प्रकार अगर देखें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गोरख कल्याण और शुद्ध कल्याण इन सब में भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह की सेवा में थे? भाव भट्ट, यदु भट्ट, हृदय नारायण देव या श्रीनिवास? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, भाव भट्ट। राइट आंसर ऑप्शन ए, भाव भट्ट विद्वान बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह की सेवा में थे। भाव भट्ट जी ने अनूप संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ लिखा है। इसमें श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना और तान आदि के अतिरिक्त इन्होंने अलाहित, ध्रुपद और क्वाड की परिभाषा भी दी हुई है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भाव भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। प्रसद्दू मनोहर ग्वालियर, रहीम सेन अमृत सेन पटियाला, अली बख्श फतेह अली बनारस, हद्दू हस्सू जयपुर। तो इसमें आपको इनको जो है सुमेलित करना है इनके घराने से। यहाँ कलाकार दिए हुए हैं और यहाँ पर दिया हुआ है घराना, तो इनको घरानों से मैच करना है। तो चलिए इसे हम देख लेते हैं। प्रसद्दू मनोहर जी जो है बनारस घराने से संबंधित हैं। रहीम सेन अमृत सेन जयपुर घराने से हैं। अली बख्श फतेह अली जो हो जाएंगे वो पटियाला घराने के हो जाएंगे और हद्दू हस्सू ग्वालियर घराने से संबंधित हो जाएंगे। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा वो 3, 4, 2 और 1 बनेगा। तो इसको ऑप्शन में लिख लेते हैं हम कहाँ पे है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रसद्दू मनोहर बनारस घराने से संबंधित हैं। रहीम सेन अमृत सेन जयपुर घराने से, अली बख्श फतेह अली पटियाला घराने से और हद्दू हस्सू खां जी जो है वो ग्वालियर घराने से संबंधित है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस कौमुदी ग्रंथ के लेखक हैं पुंडरीक विट्ठल, वी.एन. भातखंडे, श्रीकंठ या मतंग मुनि? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रस कौमुदी के लेखक जो हैं वो श्रीकंठ जी हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। रस कौमुदी ग्रंथ श्रीकंठ जी के द्वारा रचित है। इस ग्रंथ के 2 भाग होते हैं। प्रत्येक भाग में 5 अध्याय हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि इसके 2 भाग होते हैं और प्रत्येक भाग में 5 अध्याय हैं। प्रथम भाग में संगीत के क्रियात्मक पदों व द्वितीय भाग में साहित्य शास्त्र की चर्चा इसमें की गई है। श्रीकंठ जी ने अपनी सप्तक में 7 शुद्ध और 7 विकृत कुल मिलाकर 14 स्वर माने हैं। इसको आप ठीक कर लीजिए, ये सप्तक नहीं ये पुस्तक है। ठीक है, श्रीकंठ जी ने अपनी पुस्तक में 7 शुद्ध और 7 विकृत कुल मिलाकर 14 स्वर इन्होंने माने हुए हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रीकंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालक्रमानुसार सही क्रम चुनिए। इन कलाकारों को आपको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। खुदा बख्श, फयाज खां, गुलाम अब्बास, शराफत हुसैन। खुदा बख्श, गुलाम अब्बास, फयाज खां, शराफत हुसैन। फयाज खां, शराफत हुसैन, खुदा बख्श, गुलाम अब्बास या शराफत हुसैन, खुदा बख्श, फयाज खां और गुलाम अब्बास। तो इसको अगर हम कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। राइट, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हमारे आएंगे खुदा बख्श जी, उसके बाद गुलाम अब्बास जी, फिर फयाज खान जी, उसके बाद लास्ट में आते हैं शराफत हुसैन खां। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। खुदा बख्श, गुलाम अब्बास, फयाज खां, शराफत हुसैन, ये सभी कलाकार जो हैं ये आगरा घराने के कलाकार हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा अनभ्यास मूलक अल्पत्व का उदाहरण है? देश के आरोह में गंधार और धैवत, केदार में मध्यम, बिहाग के अवरोह में धैवत और ऋषभ, या यमन में पंचम और गंधार। तो इनमें से जो अनभ्यास मूलक अल्पत्व का उदाहरण होगा वो होगा ऑप्शन सी, बिहाग के अवरोह में धैवत और ऋषभ। ये जो उदाहरण है वो अनभ्यास मूलक अल्पत्व का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 190, निम्न में से कौन सा मेल बिलावल थाट के समान है? मेच कल्याणी, खरहर प्रिया, धीर शंकराभरणम या हरि काम्बोजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, धीर शंकराभरणम। धीर शंकराभरणम जो है वो बिलावल थाट के समान है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। बिलावल को धीर शंकराभरणम कहते हैं, वहीं मेच कल्याणी को कल्याण, खमाज को हरि काम्बोजी और काफी को खरहर प्रिया कहा जाता है। कहाँ पे कहा जाता है? दक्षिण संगीत में, यानी कर्नाटक संगीत में। ठीक है, कर्नाटक संगीत में बिलावल को धीर शंकराभरणम, मेच कल्याण को मेच कल्याणी और खमाज को हरि काम्बोजी, काफी को खरहर प्रिया कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो रहा है, धीर शंकराभरणम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो रागों का मिश्रण कहलाता है मिश्र राग, छायालग राग, संकीर्ण राग या विकृत राग। इसमें आपको बताना है कि दो रागों का मिश्रण क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, छायालग राग। दो रागों का मिश्रण छायालग राग कहलाता है। दो रागों का मिश्रण छायालग राग कहलाता है। जिन रागों में अन्य रागों की छाया पड़ती है उन्हें छायालग राग कहते हैं। जैसे तिलक, कामोद, छायानट आदि राग जो होते हैं वो छायालग राग होते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, छायालग राग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भिन्न को चुने, मागधी, अर्धमागधी, संभाविता या नौहर। तो इसमें से जो भिन्न है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नौहर। तो अब ये भिन्न क्यों है, चलिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो डी आंसर राइट हो जाएगा। नौहर इन तीनों से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि मागधी, अर्धमागधी और संभाविता ये जो है वो ये तीनों ही गीतियों के प्रकार में आते हैं। ये तीनों क्या है? गीतियां हैं। भरत मुनि ने गीतियों के 4 प्रकार माने हैं, मागधी, अर्धमागधी, संभाविता और प्रतुथा। भरत मुनि ने इसके अतिरिक्त चतुष्पदाति नामक गीति का एक विशिष्ट प्रकार भी माना है। उन्होंने चतुष्पदा गीत को स्त्रियों के द्वारा प्रयुक्त माना है। तो इसलिए अगर हम देखें तो ये चारों तीनों ही तो गीतियों के प्रकार हैं, लेकिन नौहर जो है वो कुछ नहीं है। अगर ये नौहार होता तो भी भिन्न हो जाता, क्योंकि अगर ये नौहार होता तो ये वाणी हो जाती और बाकी ये तीनों गीतियाँ हो जाती। इस वजह से भी ये ऑप्शन डी भिन्न हो जाता, और नौहर तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसलिए ये भिन्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन ने ध्रुपद की रचना किस भाषा में की है? मराठी में, गुजराती में, प्राकृत में या ब्रज भाषा में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रज भाषा। तानसेन जी ने ध्रुपद की जो रचना है वो ब्रज भाषा में की हुई है। तानसेन जी ने ध्रुपद की रचना ब्रज भाषा में की है। तानसेन जी ध्रुपद के गोबरहार वाणी के प्रवर्तक माने जाते हैं। ध्रुपद की वाणियाँ अकबर के शासनकाल से प्रचलित हुई मानी जाती है। इसे गौरारी वाणी भी कहा जाता है, जिसे तानसेन ने ध्रुपद में शुद्ध वाणी कहा है, और इस वाणी को राजा की उपाधि दी जाती है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रज भाषा। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो गोबरहार वाणी है, ये गोबरहार वाणी जो होती है इसे गौराणी वाणी भी कहते हैं, जिसे तानसेन जी ने शुद्ध वाणी कहा हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, और इस गोबरहार वाणी को राजा की उपाधि भी दी गई है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसमें सही कूट का चुनाव करना है। अभिकथन और कारण दिया हुआ है। अभिकथन है, भारतीय संगीत में 2 स्वर संवाद, षड्ज पंचम भाव और षड्ज मध्यम भाव बहुत महत्वपूर्ण है। कारण है, षड्ज पंचम के मध्य 14 श्रुतियाँ और षड्ज मध्यम के मध्य 8 श्रुतियों का अंतर होता है। तो हमें बताना है इस कूट के माध्यम से कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो अगर हम अभिकथन की बात करें कि भारतीय संगीत में 2 स्वर संवाद, षड्ज पंचम भाव और षड्ज मध्यम भाव बहुत महत्वपूर्ण है, तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और वही अगर कारण की बात करें कि षड्ज पंचम के मध्य 14 श्रुतियों और सा के मध्य 8 श्रुतियों का अंतर होता है, तो ये बात गलत है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए सही और आर गलत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन सही है परंतु तर्क गलत है। ठीक है, और तर्क किस लिए गलत है? क्योंकि षड्ज पंचम के मध्य जो है 14 श्रुतियों का नहीं बल्कि 13 श्रुतियों का अंतराल होता है, और षड्ज मध्यम के बीच 8 का नहीं बल्कि 9 श्रुतियों का अंतराल होता है, इसलिए यह कारण जो है गलत है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पंजाब बाउल, राजस्थान कजरी, उत्तर प्रदेश हीर, बंगाल मांड। तो चलिए इसको सुमेलित कर लेते हैं हम। तो अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब हीर से संबंधित है, राजस्थान में मांड हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की कजरी और बंगाल का बाउल हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 1 का 3 हो जाएगा। तो हमारा एक आंसर ही देखिए, इधर हमें एक ऑप्शन ही देखने से हमारा क्वेश्चन जो है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पंजाब में हीर डांस प्रचलित है, राजस्थान में मांड लोक नृत्य प्रचलित है और उत्तर प्रदेश में कजरी गाई जाती है, बंगाल में बाउल गायकी प्रचलित है। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 3 4 2 1। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के सेशन के 15 क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 14 के साथ। थैंक यू।